सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिवर्स नोड्स इन के ग्रुप। तो क्वेश्चन मैं समझाता हूँ गाइस। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हम लोगों के पास एक लिंक लिस्ट गिवन होती है एंड एक इंटीजर वैल्यू के गिवन होती है। यहाँ पे देखो एक इंटीजर वैल्यू के गिवन है। हम लोगों को क्या करना होता है, बेसिकली हम लोगों को के ग्रुप्स में इस लिंक लिस्ट के नोड्स को रिवर्स करने होते हैं। तो जैसे कि इस लिंक लिस्ट में देखो 1 2 3 4 5 है, तो हम लोग क्या करते हैं के ग्रुप्स में, जैसे कि के क्या है 2 है, तो 2 के ग्रुप्स में लिंक लिस्ट के नोड्स को रिवर्स कर दें। तो जैसे 1 2 था तो ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे तो 2 1 हो जाएगा। इसी तरह 3 4 जो है वो रिवर्स हो जाएगा तो 4 3 हो जाएगा। एंड 5 जो है वो एज इट इज़ हो जाएगा गाइस, क्योंकि 5 हमारा जो है पेयर नहीं बना पा रहा है किसी के साथ, तो 5 जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो 1 2 3 4 5 था एंड के जो था वो 3 है। दैट मीन्स कि 3 के ग्रुप में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रिवर्स करना है लिंक लिस्ट के नोड्स को। तो जैसे 1 2 3 4 5 है तो 3 2 1 तो हो गया, लेकिन 4 5 देखो गाइस वो रिवर्स नहीं कर रहे हम लोग। अगर वो मल्टीपल ऑफ के नहीं बचता है, रिमेनिंग जो लिंक लिस्ट के नोड्स है, अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तब हम लोग को क्या गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो इफ द नंबर ऑफ नोड्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ के देन लेफ्ट आउट द नोड्स इन द एंड शुड रिमेन एज इट इज। तो हम लोगों को उसको एज इट इज छोड़ देना है। तो 4 5 को हम लोग को एज इट इज छोड़ देना है, हम लोगों को 5 4 नहीं कर देना है। हम लोग को इन दोनों नोड्स को रिवर्स नहीं कर देना है, हम लोग को एज इट इज छोड़ देना है जैसे वो है वैसे। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो गाइस, ये हमारे पास लिंक लिस्ट है एंड इसका अगर आउटपुट लिखूं तो के हम लोग लेट से हम लोग ले लेते हैं 3, के हम लोग ले लेते हैं 3। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, हम लोग को 3 के ग्रुप्स में बेसिकली क्या करना है, रिवर्स करना है लिंक लिस्ट के नोट्स को। तो ये हो जाएगा 3 2 1, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 4 एंड देन ये लास्ट वाले दो नोट्स जो है वो एज इट इज रहेंगे गाइस। मैंने क्या बताया था कि अगर वो मल्टीपल ऑफ के नहीं है तो उन नोट्स को हम लोग को क्या करना है, वैसे ही छोड़ देना है जैसे वो है। तो 7 8 जो है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा गाइस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था गाइस, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था स्वैप नोट्स इन पेयर्स। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था एंड आई थिंक कि #8 वीडियो था हमारा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे गाइस, इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दे देता हूँ कि हम लोग करते क्या थे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लिंक लिस्ट गिवन होती थी एंड हम लोग पेयर्स में क्या करते थे, स्वैप कर देते थे नोट्स को। तो जैसे 1 2 है वो क्या हो जाता था, वो 2 1 हो जाता था। जैसे 3 4 है तो वो क्या हो जाता था, वो 4 3 हो जाता था। एंड 5 6 क्या हो जाता था, 5 6 जो है वो 6 5 हो जाता था। तो इस तरह का कुछ काम कर रहे होते थे हम लोग इस वाले क्वेश्चन में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देख के आ जाइए, क्योंकि इस वीडियो से ना आप लोग इस वाले क्वेश्चन को समझने में बहुत ईजी होगा। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग वही सेम क्वेश्चन को यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम लोग दो पेयर्स को, अगर हम लोग दो नोट्स को हम लोग अगर स्वैप कर सकते हैं, अगर हम लोग दो नोट्स को 1 2 को अगर हम लोग 2 1 बनाना जानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 1 2 3 को हम लोग 3 2 1 बनाना भी जानते हैं। तो ये सिंपल सा फ्लो है गाइस। तो अगर 1 2 का आप लोग सोल्यूशन देख के आ जाओगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये आप लोगों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कि अगर 3 नोट्स को स्वैप करने हैं या फिर अगर 4 नोट्स को रिवर्स करना है, तो ये आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा गाइस। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख के आ जाइए उस वीडियो को एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो ठीक है गाइस, तो देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे होते थे, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग रिकर्शन का यूज़ करते थे बेसिकली। एंड हम लोग दो नोट्स को, यहाँ पे मैं उस क्वेश्चन को भी आप लोगों को समझाता जाता हूँ। हम लोग क्या करते थे, हम लोग दो नोट्स को हम लोग क्या कर देते थे, स्वैप कर देते थे एंड बाकी के लिंक लिस्ट में हम लोग रिकर्शन कॉल कर देते थे। हम लोग क्या कर देते थे, हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देते थे एंड हमारी रिकर्शन से फेथ क्या होती थी, हमारी रिकर्शन से फेथ ये होती थी कि अगर ये दोनों काम हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग इन दोनों नोट्स को स्वैप कर देंगे, तो हमारी रिकर्शन से फेथ ये होती थी कि बाकी के जितने भी नोट्स हैं ना लिंक लिस्ट के बचे हुए, उन दोनों नोट्स को वो पेयर वाइज स्वैप करके हम लोगों को उसका हेड नोड को रिटर्न कर देगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती थी किससे, रिकर्शन से। ठीक है, ये हम लोग कर रहे होते थे पिछले वाले वीडियो में, अपना स्वैप नोट्स इन पेयर्स वाले में। अभी हमारी रिकर्शन से फेथ क्या होगी कि हम लोग क्या कर ले, हम लोग इन तीनों नोट्स को हम लोग रिवर्स कर दें, इन तीनों नोट्स को। एंड हमारी रिकर्शन से फेथ क्या होगी कि बचे हुए नोट्स में वो क्या करके देगा, वो के ग्रुप्स में रिवर्स कर देगा हमारी लिंक लिस्ट को एंड वो हम लोगों को रिटर्न कर देगा उस लिंक लिस्ट का हेड नोड। तो हमारी रिकर्शन से एक्सपेक्टेशन इस वाले क्वेश्चन में ये है। तो ठीक है गाइस, हमारी रिकर्शन से एक्सपेक्टेशंस ये है। तो यहाँ से हमारे पास 6 वाले नोड का जो हेड नोड है वो रिटर्न हो जाएगा एंड हम लोग क्या कर देंगे, 3 2 1 होगा हमारे पास। तो हम लोग 1 के नेक्स्ट में बेसिकली इसको पॉइंट कर देंगे। तो 1 वाला पॉइंटर हमारा कौन सा है, हेड है। तो हम लोग क्या कर देंगे, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे लेट्स से रिकर्सिव फंक्शन है हमारा सॉल्व एंड यहाँ से जो भी रिटर्न होगा उसको हम लोग हेड डॉट नेक्स्ट में असाइन कर लेंगे।
तो ये बेसिक्स हम लोग काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। तो 1 2 3 को हम लोग को क्या करना है, रिवर्स करना है गाइस। तो रिवर्स करना मैं समझता हूँ कि आपके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत वीडियो से रिवर्स कर रहे हैं नोट्स को लिंक लिस्ट के। एंड #3 था आई थिंक हमारा वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग रिवर्स कैसे कर सकते हैं। नहीं, 4th वीडियो थी हमारी, जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट। तो वो वीडियो देख लेना इफ़ अगर आप लोगों को नहीं आता हो रिवर्स करना तो देखो गाइस, पहले 3 नोट्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले के नोट्स को, यहाँ पे मैं रेदर देन यूजिंग 3 मैं बोलता हूँ कि पहले के नोट्स को हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो पहले के नोट्स को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया एंड बाकी के नोट्स में हम लोग रिकर्सिव कॉल लगा देंगे। तो रिवर्स हम लोग कैसे करते थे गाइस, हम लोग 3 पॉइंटर लेते थे, प्रीवियस, करंट एंड नेक्स्ट। प्रीवियस, करंट एंड नेक्स्ट। प्रीवियस में नल होगा, करंट में इनिशियली 1 होगा एंड नेक्स्ट में भी इनिशियली नल होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते थे, हमारा फ्लो क्या होता था, हम लोग पहले नेक्स्ट को स्टोर कर लेते थे, करंट डॉट नेक्स्ट को। ये मैं रिवर्स कैसे करता था वो बता रहा हूँ गाइज। अगर ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को रिवर्स वाली वीडियो देखने की ज़रूरत है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लेना। फिर हम लोग करते थे करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस एंड देन हम लोग प्रीवियस एंड करंट को चेंज कर देते थे। तो प्रीवियस इक्वल्स टू करंट हो जाता था एंड हमारा जो करंट है वो हो जाता था नेक्स्ट। तो ये काम हो रहा होता था गाइज हमारे रिवर्स अ लिंक लिस्ट में। तो ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, करंट में 1 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट में स्टोर कर रहे हैं किसको, करंट डॉट नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा 2 एंड हमारे प्रीवियस में नल है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस। तो यहाँ से ये वाली लिंक जो है ये टूट जाएगी गाइस एंड 1 का जो नेक्स्ट है वो अब नल को पॉइंट कर रहा होगा। एंड फिर हम लोग क्या कर देंगे, प्रीवियस को चेंज कर देंगे एंड हम लोग करंट को चेंज कर देंगे। तो प्रीवियस हो जाएगा अब 1 एंड करंट हो जाएगा अब 2। तो प्रीवियस हो गया 1, करंट हो गया 2। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा गाइस, करंट डॉट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में 3 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या कर देंगे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस। तो ये वाली नोड टूट जाएगी 2 के वाली एंड 2 का जो नेक्स्ट है वो अब 1 को पॉइंट कर रहा होगा। तो इसी तरह हम लोग करेंगे गाइस। तो इसी तरह जब हम लोग 3 वाले नोड पे होंगे, 3 वाले नोड पे होंगे तो हमारे नेक्स्ट में 4 होगा, करंट में 3 होगा एंड प्रीवियस में 2 होगा एंड ये जो नोड है ये इसको पॉइंट करने लगेगी 3 का जो नेक्स्ट है एंड हमारे पास ऐसा कुछ लिंक लिस्ट बच जाएगा गाइस, ठीक है। तो इतना हम लोग काम कर लेंगे। तो देखो हम लोगों ने कितनी बार काम किया, हम लोगों ने के टाइम्स क्या किया, हम लोगों ने रिवर्स कर दिया नोड्स को लिंक लिस्ट के। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के बार काम कर रहे हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जब हम लोग जो लूप चला रहे थे गाइस, जब हम लोग रिवर्स कर रहे थे अपने लिंक लिस्ट को, तो उसमें हम लोग लूप चला रहे थे जब तक काउंट जो है वो लेस देन 2 हो रहा था। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं #8 वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, स्वैप नोट्स इन पेयर्स कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे पेयर था एंड पेयर में हमारे पास 2 नोट्स होते थे। तो इसलिए हम लोग काउंट इज लेस देन 2 तक हम लोग क्या कर रहे होते थे, रिवर्स वाला काम कर रहे होते थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग काउंट इज लेस देन के तक काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोगों को 3 नोट्स को या फिर मैं बोलूँ तो के नोट्स को रिवर्स करना है इनिशियली। तो हम लोग यहाँ पे एक काउंटर ले लेंगे, काउंट को 0 से असाइन कर देंगे एंड लूप चलाएंगे जब तक हमारा जो काउंट है वो लेस देन है के तक। तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना रिवर्स वाला काम करेंगे। तो पहले 3 नोट्स हम लोगों के रिवर्स हो चुके हैं एंड हमारा जो नेक्स्ट है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो 4 को पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग अपना फंक्शन कॉल कर देंगे सॉल्व एंड यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पास कर देंगे, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पास कर देंगे एंड हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इतने नोट्स को वो पेयर वाइज स्वैप करके रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिक सा काम होगा गाइस। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और बात का यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान रखना है, जैसे इतना तो काम हो गया हमारे पास, इतना काम हो गया हमारे पास एंड ये तीनों नोट्स जो हैं वो रिवर्स हो चुकी हैं एंड इतने पे हम लोगों ने रिकर्सिव कॉल लगा दिया है एंड हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग 1 के नेक्स्ट में किसको असाइन कर देंगे, 6 5 4 एंड देन 7 8। अच्छा, इसमें एक चीज़ का हम लोगों को क्या ध्यान रखना होगा गाइस, एक चीज़ का ये ध्यान रखना होगा, जैसे कि ये देखो, जैसे कि 4 5 6 को तो ये रिवर्स कर देगा, 4 5 6 को रिवर्स कर देगा। देन हम लोगों को क्या करना है, 7 8 को रिवर्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये दोनों नोट्स जो है ये रिवर्स ना हो जाए। तो इसका ध्यान हम लोग कैसे रखेंगे गाइज, इसका ध्यान हम लोग ऐसे रखेंगे कि अगर हम लोग साइज़ फाइंड कर ले इस कंप्लीट लिंक लिस्ट का, हम लोग साइज़ फाइंड कर ले तो साइज़ क्या हो जाएगा, साइज़ हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारा साइज़। एंड एवरी इटरेशन में हम लोग क्या करें, हर इटरेशन में हम लोग साइज़ में से के को माइनस कर दें। तो जैसे इनिशियल 3 नोट्स को हम लोगों ने रिवर्स किया तो साइज़ से माइनस कर दिया के, फिर देन ये जब नोट्स, ये तीनों नोट्स जो है वो रिवर्स होंगे तो फिर हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे के, तो 8 - 6 जो है वो 2 बच जाएगा। तो हमारे पास साइज़ में क्या बच जाएगा, 2। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा जो साइज़ है भाई, अगर हमारा साइज़ है वो अगर लेस देन हो चुका है के से, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दें। तो ये सिंपल सा फ्लो होगा, क्योंकि देखो अगर साइज़ इज लेस देन के है तो हमारे पास बस ये दोनों नोट्स बचे हैं। अब इन दोनों नोट्स को हम लोग को रिवर्स नहीं करना है, तो इन दोनों नोट्स को हम लोग रिवर्स नहीं करेंगे एंड यहाँ से सिंपली हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। तो ये बेसिक सा काम होगा गाइस। तो इसका मैं चलिए आप लोगों को कोड दिखाता हूँ एंड कोड से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो ये है हमारा कोड एडिटर है गाइस। तो इसमें देखो, इसमें हमारे पास एक फंक्शन था रिवर्स के ग्रुप, इसमें हमारे पास हेड नोड गिवन थी एंड हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू के गिवन था, ठीक है। इसमें फिर हम लोगों ने क्या किया, साइज निकाल लिया गाइस। साइज क्यों निकाल लिया, क्योंकि मैंने बताया हम लोगों को लास्ट वाले नोट्स का भी ध्यान रखना है कि वो दोनों नोट्स जो है वो रिवर्स ना हो जाए, तो इसके लिए हम लोगों को साइज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट एक फंक्शन बनाया एंड साइज निकालना मैं समझता हूँ गाइज आप लोगों को आता है। हम लोग एक पॉइंटर ले लेंगे करंट एंड काउंट को प्लस प्लस करते जाएंगे एंड करंट को जो है एक एक पॉइंटर आगे बढ़ाते जाएंगे। इससे हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे पास काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, साइज पता कर लिया कि इस लिंक लिस्ट की साइज क्या है। फिर हम लोगों ने फंक्शन कॉल कर दिया सॉल्व, जिसमें हम लोगों ने पास कर दिया हेड नोड एंड देन के एंड देन हमारी साइज की लिंक लिस्ट की साइज क्या है। तो ये देखो ये सॉल्व वाला फंक्शन है गाइज। तो यहाँ पे सबसे इनिशियल चेक जो मैंने अभी बताया कि अगर साइज जो है वो के से छोटा हो चुका है, अगर किसी पॉइंट इन टाइम पे हमारा जो साइज है वो के से छोटा हो गया है, तो यहाँ से कुछ मत करो भाई, सिंपली रिटर्न कर दो जो भी आया है। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एक काउंट ले लिया हम लोगों ने, फिर हम लोग काउंट इज लेस देन के तक हम लोग लूप चला रहे हैं गाइज। जो मैंने बताया कि हम लोगों को के नोट्स को रिवर्स करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये वाला काम कर रहे हैं, काउंट इज लेस देन के एंड ये रिवर्स वाला फंक्शन गाइज, एंड ये आप लोगों को आता है। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों को समझाने की जरूरत है, ये बेसिकली रिवर्स वाला काम हो रहा है एंड इसमें हम लोग हर बार क्या कर रहे हैं, काउंट को प्लस प्लस कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इनिशियल जो के नोट्स हैं उन्हीं को रिवर्स करना है। फिर यहाँ पे हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि क्या नेक्स्ट नल है। ये क्यों करते हैं गाइज हम लोग, क्योंकि हो सकता है हमारे पास 1 2 3 तीन ही नोट्स हो एंड हम लोग जब ये काम कर लेंगे तब हमारा जो नोट्स है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा 3 2 1 एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा गाइस। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, तो इसका हम लोगों को चेक करना होगा कि कहीं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर वो अगर नल को पॉइंट कर रहा है तो हम लोगों का जो काम है वो हो चुका है, आगे अब हम लोग को कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दो प्रीवियस को। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज हम लोग रिकर्सिव कॉल लगाएंगे एंड देखो गाइस रिकर्सिव कॉल में हम लोग नेक्स्ट पास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्यों, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है वो 4 को पॉइंट कर रहा होगा, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पास कर देंगे एंड देखो गाइज यहाँ पे हम लोग साइज में से के को माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखो एक बार जो है रिवर्स कर लिया है। तो मैंने बताया था कि हर इटरेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइज में से के माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे साइज माइनस के एंड उसको हम लोग रिसीव कर लेंगे किसमें, हेड डॉट नेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3 2 1 हो चुका होगा। तो 3 2 1 हो चुका है, 1 के नेक्स्ट में हम लोगों को इसको असाइन करना है। तो 1 कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो हेड जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है। तो अगर हेड डॉट नेक्स्ट में हम लोग इसको रिसीव कर लेंगे तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा एंड लास्ट में हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं प्रीवियस को सिंपली। तो ये कुछ इसका कोड था गाइज एंड आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें देखो गाइज कुछ नया हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना काम तो हम लोगों ने उसमें ही कर लिया था गाइज, स्वैप नोट्स इन पेयर्स में। बस यहाँ पे जो काउंट इज लेस देन के है वहाँ काउंट इज लेस देन 2 था बेसिकली। तो ये काम तो हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ पे बस हम लोग एक एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं कि हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं लिंक लिस्ट का एंड यहाँ से हम लोग साइज भी पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर एंड उसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि जो लास्ट के नोट्स हैं उन लोगों को हम लोगों को ऐसे ही छोड़ देना है, उन दोनों नोट्स को, एंड उन दोनों नोट्स को हम लोग को रिवर्स नहीं करना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बस इसका ध्यान रख रहे हैं। बाकी सिंपल सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन वहाँ पे था स्वैप नोट्स इन पेयर्स, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है गाइस। तो आई होप ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। तो इसको कर लेते हैं सबमिट एंड बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें गाइस, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो लेंथ फाइंड करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन लग जाएगी। तो बिग ऑफ एन लग जाएगी हम लोगों को लेंथ फाइंड करने में। देन हम लोग यहाँ से सॉल्व वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ से सॉल्व वाला फंक्शन कॉल होगा। अच्छा, ये सॉल्व वाला फंक्शन कितनी बार कॉल होगा गाइस, ये सॉल्व वाला जो फंक्शन है वो लेंथ बाई के टाइम जो है वो कॉल हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग उतना ही रिकर्सिव कॉल लगाएंगे जितना नोट्स, जितने ग्रुप्स है हमारे पास, जितने के ग्रुप्स है उतना ही रिकर्सिव कॉल्स लगेगा यहाँ पे। तो साइज बाई के तक का रिकर्सिव कॉल लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन तो लग जाएगा लेंथ फाइंड करने में, तो बिग ऑफ एन लग जाएगा लेंथ फाइंड करने में एंड बिग ऑफ एन बाई के रिकर्सिव कॉल्स हम लोग कर देंगे। तो ये हो जाएगी इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइस, एंड इसको आप लोग नियरली इक्वल टू बिग ऑफ एन बोल सकते हो। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन बाई के लगेगी, क्योंकि यहाँ से रिकर्शन स्टैक का स्पेस यूज हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। तो बिग ऑफ एन बाई के जो है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है एंड ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस एंड आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी है एंड अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे लिंक लिस्ट के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।